अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के चैप्टर 4 में हैं, जिसका शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास में जाना। तो अभी हम लोग जो चैप्टर 4 में हैं, अभी हम देख रहे हैं कि विदुर जी जो मैत्रेय जी वहां पहुंच गए हैं, कहाँ पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला जितनी भी यदुवंश की जितना भी द्वारकावासी से सबको अप्रकट कर करके भगवान सरस्वती नदी के पास में पहुंच गए हैं। और वहां पर उद्धव जी आते हैं और उधर अहेतु की कृपावश मैत्रेय मुनि भी पहुंच जाते हैं। और अब कुछ ही समय में बाद में भगवान उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले जाएंगे भगवान के आदेश से। और इधर में उद्धव जी विदुर जी को बताएंगे कि आप को जो विदुर जी माने बताएंगे कि विदुर जी चाहेंगे, उद्धव जी से प्रार्थना करेंगे कि आपने मुझे इतना सुंदर भगवान की भक्ति के बारे में बताया, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कृपा करके मुझे और आगे बताइए। अपना माने उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर उद्धव जी बोलते हैं वो क्यों नहीं बनाना चाहते हैं और क्यों वो विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में भेजते हैं, ये हम लोग आगे बढ़े। और उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 2 के, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। बहुत ही सुंदर है, एक एक चीज में तत्व ज्ञान, कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा पड़ी है कि क्यों विदुर जी, उद्धव जी विदुर जी को नहीं बोलते हैं कि नहीं मैं तुमको और आगे भागवतम बारे में बताऊंगा, भक्ति के बारे में नहीं, क्यों मैत्रेय मुनि के बहुत एक एक चीज का भगवान ने कितना भक्ति में कितना अनुशासन, कितनी गहराई है, ये हमको समझने के लिए मिलेगा, जो हमको अपने जीवन में उतारना है। तो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा, सब कुछ मालूम है, सीक्वेंस हम सबको मालूम है, मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि सीक्वेंस क्या है, कि किस तरह हम लोग कैंटो 3 के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं किस रेफरेंस को लेकर कि कैंटो 1 का 13वें अध्याय में जब विदुर जी चले जाते, तीर्थ यात्रा में चले जाते और वापस आते हैं, हमको याद है ना शीर्षक क्या था कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, उसमें विदुर जी किस प्रकार उनकी चेतना को शुद्ध करते हैं धृतराष्ट्र की, वही रेफरेंस को लेकर करके सुत गोस्वामी सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। और सेम सुत गोस्वामी कहते हैं अरे तुमने जो प्रश्न किया, तुम लोगों ने वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया था। तो उसी को स्टार्ट लेकर के, उसी को ध्यान में रख करके प्रथम अध्याय शुरू होता है, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से कब और कहाँ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन दोनों के बीच क्या विचार विमर्श हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अरे दोनों ही तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो उनमें जो विचार विमर्श हुआ होगा वो बहुत ही सार्थक, उच्च कोटि का और भगवान से संबंधित होगा। उसमें कोई भी कर्म कांड से काम कर्म का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। 100% जो भी वार्ता होती है वो कर्म योग भक्ति योग से संबंधित होती है, अर्थात किस प्रकार भगवान से जुड़ा जाए, किस प्रकार सदैव भगवान को अपने स्मरण में रखा जाए, ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी परिचय का उत्तर देते हैं कि किस प्रकार मुलाकात हुई है विदुर जी के, उसको वहां तक पहुंचने के लिए उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी पूरा हस्तिनापुर का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो धृतराष्ट्र के भतीजे थे पांडव, जो कि पिताहीन थे, किस प्रकार उनके प्रति अत्याचार होता है अभक्तों के द्वारा। धृतराष्ट्र जो केवल भौतिक दृष्टि से खानुस आंखों से ही अंधा नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, जिसने अपने खुद स्वयं के भतीजों को मारने का प्रयत्न किया लक्षाग्रह में। और किस प्रकार
उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन के और कर्ण की दोनों ने आपस में सब लोगों ने मिल करके पांडवों को छल पूर्वक युद्धों में हराया। उसके बाद वो वनवास में गए, वनवास से वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज अपना अधिकार मांगते हैं, ज्यादा नहीं, वो बहुत संतोषी जीव थे युधिष्ठिर महाराज, केवल 5 गांव मांगते हैं, उसको भी मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं शांति संदेश लेकर के, उसको भी नहीं सुनते। उसके बाद में विदुर जी खुद धृतराष्ट्र के कहने पर वो आते हैं और कहते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों हम बार बार याद करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो क्या है, अपराध रूप है, पूरा अपराध रूप दुर्योधन है, वो सारे शुभ गुणों से विहीन हो गया है और तुम उसकी संगति कर रहे हो। चाणक्य प्रभुपाद जी याद दिलाते हैं, तो कुपूत होता है जो घर में भक्त, अगर वो भक्त नहीं है वो अंधे नेत्रों के समान है, उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। दुर्योधन ये बात सुनता है, विदुर जी की बात, क्रोधित हो जाता है। वो कि क्या है, वो अभक्त है, पूरा तामसी बुद्धि से, राजसी तामसी, तामसी बुद्धि क्या राजसी बुद्धि तामसी दोनों का मिक्सर है। वो किस प्रकार विदुर जी को अपशब्द बोलता है, उनको अपमानित करता है, कहता है कि तुम हमारे ही घर में हमारी रोटी खाते हो और हमारे इंटरेस्ट, हमारे स्वार्थ के विरुद्ध बातें करते हैं। विदुर जी वहां से निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो यही समझते हैं कि दुर्योधन के ऊपर उसकी बहिरंगा, भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही है और मेरे ऊपर भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है। ये भगवान का आदेश है, ये भगवान की इच्छा है। और तुरंत वहां से वो चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा में अलग अलग तीर्थ स्थानों का दर्शन करके वो आते हैं और यमुना नदी के पास में उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बृहस्पति के वो शिष्य हैं। और अलग अलग कई जो विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और जितने भी द्वारका के, वृंदावन के, मथुरा के जितने भी भक्त, उनके बारे में डिटेल में पूछते हैं। और जब उद्धव जी ने देखा कि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण जो उनके परम आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय तक भगवान श्री कृष्ण भौतिक जरा से वो पलायन हो चुके थे। बहुत दुख होता है, वो मानव स्तर से हट करके दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। विदुर जी देखते रहते हैं, उनको मालूम है उद्धव जी शुद्ध भक्त है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। और जब उद्धव जी अपने नॉर्मल मानव स्तर पे आ जाते हैं तो बोलना शुरू कहते हैं कि जो कृष्ण रूपी जो सूर्य है उसका अस्त हो चुका है। और इतना ही नहीं, जो यदुवंशी भी है, बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, वो भी जब तक भगवान श्री कृष्ण धरा पे थे वो समझ नहीं पाए कि वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको उन्होंने केवल अपने परिवार का एक सदस्य समझा और ज्यादा ज्यादा परमात्मा के रूप में उनको समझा। ये उनका दुर्भाग्य था। अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में, कि इवन विष्णु जो बैकुंठ लोक में रहते हैं उनकी लीलाओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, देवता भ्रमित हो जाते हैं। फिर वृंदावन की गोपियों के बारे में बताया कि वो भगवान के प्रति कितना अनुरक्त, शिशुपाल पर किस प्रकार उन्होंने कृपा की, किस प्रकार पुतना के ऊपर कृपा किया कर करके बताया। और उसके बाद में जब वो तुरंत थोड़ा सा और नॉर्मल होते हैं तब पूरा एक एक करके वृंदावन की सीक्वेंस में लीला बताया। जैसे 25वें श्लोक से कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार मथुरा में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और किस प्रकार वो मथुरा से वृंदावन को चले गए, यशोदा माँ और नंद बाबा की इच्छा को पूर्ति कर लिए, किस प्रकार उन्होंने वृंदावन में गोकुल में ग्वाल बालों को आनंद प्रदान किया सखा के रूप में उन्होंने। और वो साधारण जीव नहीं थे, बार बार बोलते, वो स्वयं बड़े बड़े मुनि थे जिन्होंने कई करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर 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 करके उन्होंने भगवान का संग प्राप्त करने की चेष्टा की थी और इसी को भगवान ने पूरा किया है।
और इस प्रकार के ब्रज के बारे में अलग अलग बहुत सुंदर लीलाएं बताने के बाद में इंद्र के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा कर करके वृंदावन वासियों पर किस प्रकार कृपा की, और गोपियों के रासलीला के बारे में उन्होंने बताया। इस प्रकार करके वृंदावन की लीलाओं को समाप्त करने के बाद में तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। जब भगवान मथुरा आते हैं, अक्रूर हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा माता जी सॉरी, अक्रूर अब वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन है तृतीय अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आते हैं कंस के इनवाइट करने पर। कंस का क्या है, गलत उसकी भावना से अक्रूर के माध्यम से वो लेके आते हैं, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। फिर उसके बाद में वसुदेव देवकी को कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, कंस के डर से मैं भाग गया था मथुरा वृंदावन, और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। ये जो कृष्ण की ये जो लीला है, इसको सुनकर बड़े बड़े हम सब लोग बड़े बड़े भक्त भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, जिनसे काल घबराता है तो वो कंस से घबराएंगे। तो इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद संदीपनी मुनि से किस प्रकार वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कलाओं को सीखते हैं, और दीक्षा में गुरु दक्षिणा में वो संदीपनी के पुत्रों को यमलोक से वापस लाके देते हैं। उसके बाद रुक्मणी से किस प्रकार उन्होंने ब्याह रचाया, किस प्रकार उन्होंने नागजती से ब्याह रचाया, 7 बैलों को पराजित करके मार करके हरा करके, और किस प्रकार उन्होंने सत्यभामा जो स्वर्ग में जाकर करके उन्होंने परिजात वृक्ष लेके आते। ये सब बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। उसके बाद में किस प्रकार 16,000 यानियों का नरकासुर से उन्होंने उद्धार किया, और क्षेत्र के युद्ध में दुर्बुद्धि जितने भी अधर्मी राजा हो तो उनको मार करके महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया। दुर्योधन के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को मारकर खुश नहीं थे। और उसके बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने यदुवंशियों के बारे में सोचना शुरू किया। अभी कुछ कर नहीं रहे, अभी यहाँ सोचते इस श्लोक में बताया कि इनको भी इस भौतिक जगत से हटाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो भी एक भार है। भार इन द सेंस में कहा कि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं सब लोग, वो तो प्रेम का भार है, वो वास्तव उनमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं है। पशु भार तो वो भार है जो अधर्मी होते हैं, जो कि अधर्म को प्रोत्साहन देते हैं, उसको भगवान ने ऑलरेडी खत्म कर करके धर्म की स्थापना कर चुके। तो भगवान के ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पशु भार और प्रेम का भार क्या होता है। माँ का जो बच्चे को गोद में लेकर जाते हैं, व्यापारी के पास जो संपत्ति होती है, ये सब पृथ्वी के ऊपर जितनी जो कुछ भी चीजें हैं, सारे भगवान के भक्त, भगवान से संबंधित सारी चीजें पृथ्वी को कभी भी भार नजर नहीं आता है। वो तो आनंद का अनुभव करती है, और जब पृथ्वी आनंद रहती है, वो सब चारों तरफ सारा अच्छा आध्यात्मिक वातावरण होता है, सात्विक वातावरण होता है। तो याद रखेंगे कि शास्त्रों में लिखा पृथ्वी इच्छा करके स्वयं ही सुंदर सुंदर तरह के अन्न फल फूल सब जाती है, वो प्रेम का भार होता है। तो ये बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया। और उसके बाद में जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान सिंहासन स्थापित कर देते हैं और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, उसके बाद में भगवान द्वारका चले जाते हैं और द्वारका में बहुत सुंदर अपना जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद में यहाँ पर मौसम लीला शुरू होती है कि भगवान चाहते थे कि जो देवलोक से आए थे उनका, और जो भगवान के गोलोक धाम से आए थे तो उनका तो भगवान ने द्वारका को पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन जो लोग गोलोक से नहीं आए थे, देवलोक से आए थे, क्योंकि अगर वो द्वारका में अगर वो शरीर छोड़ते तो उनको कहाँ भेजना पड़ता भगवान को, गोलोक धाम। लेकिन अभी उनको जाना था
स्वर्ग लोग देवलोक जाना था, तो भगवान ने मुसल लीला की और सबको प्रभास क्षेत्र में उनको भेजा, और प्रभास क्षेत्र में वो जा करके ब्राह्मणों को, सब जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं ब्राह्मणों को खिलाते हैं, और उसके बाद में वो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर करके खुद भोजन करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है चौथा अध्याय से। कब? जब वो सब लोग यदुवंशी जो कि प्रभास क्षेत्र में थे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में अब जब भोजन करना के लिए जा रहे हैं, तो वो पहले ब्राह्मणों से परमिशन लेते हैं। देखिए कितना सुंदर बात है कि कितना उनको सारी चीजें मालूम है, क्योंकि वो भगवान के वंशज से सब कुछ मालूम है। प्रॉपरली ब्राह्मणों को खिलाया, उनको सारा दान में गोए दिए, सोनी चांदी दिया, सब कुछ करने के बाद में उच्छिष्ट जो प्रसाद है पहले तो भगवान को ऑफर किया, फिर ब्राह्मणों को खिलाया, फिर ब्राह्मण से परमिशन लेकर करके खुद ग्रहण करते हैं। लेकिन वहां पर क्या है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, जो क्षत्रियो को प्रभुपाद जी कहते हैं अलाउ है चावल की, वो मदिरा लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी कहते हैं कि मदिरा पान कितना खतरनाक होता है, तो सब कुछ नष्ट कर देता है। और वही चीज उनके संग में यदुवंशियों की आपस में वो झगड़ कर करके एक दूसरे को मार कर सब पूरा खत्म कर देते हैं। और जब पूरा यदुवंश खत्म, प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आज बहुत ही स्लो है। सॉरी, सबको ही ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अच्छे से साउंड आ रहा है। हाँ तो माता जी कम आ रहा है। फिर भी नहीं, मैं थोड़ा चेष्टा, कम है लेकिन प्रभु मेरे जी। भी कम है ओके प्रभु जी। ओके, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ माता जी। थोड़ा कम है। ओके, तो थोड़ा जोर से बोलता हूँ। उसके देखिए आम बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठीक है। हाँ प्रभु। अभी यहाँ भगवान देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत टर्न अराउंड है कि भगवान कितने बड़े त्यागी हैं, जो भगवान जिनका अपने परिवार के संबंधी है, सब कुछ है। ये एक शिक्षा देते हैं हमको कि देखिए भौतिक जगत में केवल जितना भी जो कुछ भी है वो अपना नहीं है, जो कुछ भी हमारा संबंध है ये टेम्परेरी है, और इस टेम्परेरी संबंध को के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उनके प्रति आसक्त नहीं होना है, लेकिन उनके प्रति जो कृष्ण का आदेश है उनको भी कृष्ण भक्ति में लाना है, स्वयं कृष्ण भक्ति में रहना, उनको कृष्ण भक्ति में लाना है। इसीलिए ये भौतिक जगत है, इसीलिए भौतिक ये सारे संबंध है, न कि एक दूसरे के प्रति भौतिक आसक्ति रख करके, वो बंधन का कारण बन जाएगा। जब भगवान के स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं अपने वंशज, अपने संबंधियों को मैंने स्वयं इस भौतिक धरा से उनको पलायन करवा दिया, तो क्या भगवान को क्या आसक्ति नहीं थी? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए कहते हैं भगवान जब तक भौतिक जगत में रहे याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूर्ण ज्ञान में थे नंबर 1, और पूर्ण त्यागी थे। और सेम चीज हमको जीवन में अपनाना है। भौतिक जगत में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और पूर्ण त्यागी होना चाहिए। त्याग भी आध्यात्मिक दृष्टि से होना है, याद रखेंगे। मतलब जो की चीज भौतिक जगत में है ऐसा नहीं है उसको अरे ये तो भौतिक चीज हटा, नहीं, उसको एक प्रॉपर यूज करना है। उसका यूज का मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हर चीज को भगवान का अंश समझ कर, भगवान से संबंधित चीज कर अगर हम उसको यूज करेंगे, उससे बर्ताव करेंगे, तो जिंदगी में हम कभी भी तकलीफ नहीं पाएंगे। और जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आएगा हम लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये सोच करके सभी भगवान के अंश हैं, मेरा कर्तव्य है उनको भक्ति में लगाना और उनके संग में भक्ति भाव में रहना। जो कुछ भी चीज है, कम बेसी कमाई हुआ, कभी कोई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि सदैव हम भगवान के संरक्षण में रहेंगे, हमेशा नाथ रहेंगे, कभी अनाथ अपने को महसूस नहीं करेंगे। स्वयं मन में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। विदुर जी के संग भी हुआ, पांडवों के भी संग में हुआ, सब में भी तो कष्ट आए। कुंती महारानी के संग भी कष्ट हुआ, कुंती महारानी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा हे कृष्ण तुमने मेरे संग क्या किया, बल्कि वो ये कहती है कि हे कृष्ण ये कष्ट मेरे ऊपर आते रहे जिससे तुम्हारा स्मरण बना रहे। अगर वास्तव में इस भौतिक जगत में हम कुछ खोते हैं, दुख होता है, कब होना चाहिए? जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के नाम गुण गावन श्रवण कीर्तन नहीं कर, वो सबसे बड़ा लॉस है। अदरवाइज इस भौतिक जगत में कोई भी लॉस नहीं है, ये केवल भ्रम है।
ये भगवान जब यदुवंश को पलायन करते, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे कर के सरस्वती नदी के पास में आकर करके बैठ जाते हैं। और उद्धव जी भी भगवान को खोजते खोजते, जबकि भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, हैं, और यदुवंशियों को इस भौतिक जगत से हटाने के पहले ही कह दिया था। और उद्धव जी खुद ही कह रहे हैं भगवान मेरे पे इतने कृपालु हैं, पहले से मेरे को कह दिया था कि हे उद्धव, ये मैं मूसन लीला करने जा रहा हूँ, सारे यदुवंशी द्वारका जी यहाँ से चले जाएंगे इसके पहले, और तुम वो दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए कृपा करके कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और नर नारायण वहां पर जाके ऋषि मनु है। मैं सब जगह गया जब तक मैं इस भौतिक जगत में था, सारी लीलाएं की, लेकिन मैं एक ही जगह नहीं जा पाया, बद्रिकाश्रम, जहां पर मेरे भक्त हैं। और वो जो भक्त है ज्ञानी है, लेकिन उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान दो। लेकिन उद्धव जी भगवान के विच्छेद को, विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान के कहने के बाद भी वो भगवान को खोजते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। और बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया, हम लोग ने पढ़ा कि भगवान कितने शांत मुद्रा में थे, श्यामल रंग था उनका, पीले वस्त्र पहने हुए थे। और उसके बाद में तुरंत जब वो भगवान से मिलते हैं वहां पर, तुरंत वहां पर मैत्रेय मुनि भी आ जाते हैं। और मैत्रेय मुनि के बारे में हमने पढ़ा कि वो भगवान, वो थोड़े ज्ञानी थे, लेकिन अज्ञात सुकृति के माध्यम से इतना बड़ा सौभाग्य था। देखिए, अगर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, केवल वहां पर 2 जन है, मतलब मैत्रेय मुनि के ऊपर अज्ञात सुकृति भी कितना बड़ा फल प्रदान कर सकती है, ये मामूली नहीं है। जाने अनजाने में देखेंगे, जितने भी लोग, बहुत लोग हम लोग भक्ति में आते हैं, ये मान के चलिए हमारे ऊपर अज्ञात स्वीकृति, कोई बोल हम लोग मेरा जैसा है, बहुत लेट एज में आए, सब अज्ञात स्वीकृति भगवान की करके थोड़ी बहुत भक्ति में आ पाए। ये बहुत बड़ी, जो कि मैत्रेय मुनि के बारे में बता रहे हैं कि अज्ञात स्वीकृति चलते जहां पर केवल उद्धव जी है, भगवान श्री कृष्ण है, वहां मैत्रेय मुनि पहुंच जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हमको किसी न किसी रूप में दूसरों पर भी कृपा करनी चाहिए, अपने बच्चों पर भी, पति पर भी। भक्ति में नहीं है तो घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेष्टा कीजिए कि उनसे कुछ सेवा करवा दे। वही सेवा अज्ञात स्वीकृति का काम करेगी और 110% वो भक्ति से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैत्रेय मुनि की लीला से हमें ये मालूम होता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जब भगवान के सामने मैत्रेय मुनि और उद्धव जी बैठ देते हैं, उस समय भगवान का रिएक्शन क्या है, कल हमने पढ़ा, बहुत ही वो पावरफुल था। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर, मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यंत अनुरक्त थे। वे अपना कंधा नीचे किए हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान से सुन रहे थे। लेकिन भगवान क्या कर रहे थे, भगवान जानते हैं कि कौन शुद्ध भक्त है और कौन ज्ञानी है। भगवान मुस्कुराते हुए केवल मेरी तरफ ध्यान देते हुए बड़े शुद्ध चित्तन से मुझसे खुद मुझको बोलते हैं भगवान। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों ही मैत्रेय मुनि और उद्धव महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी, मिश्र भक्ति थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थी, वो बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं थी, वे न वे बड़े बड़े योगी थे जो गोप थे, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनमें भगवान के लिए रागानुराग प्रेम था। अच्छा, रागानुराग प्रेम मालूम है ना, सबको मालूम है, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। एक तो वैदिक भक्ति होती है, रागानुराग भक्ति। वैदिक भक्ति में क्या होता है कि साधना भक्ति, जिसमें हम बोलते अरे ये तो भगवान है, मैं इनका दास हूँ, रेफरेंस है, उसमें सम्मान देते। लेकिन रागानुराग भक्ति में कोई भगवान नहीं, और न तो भगवान सोचता है कि मैं भगवान हूँ, न भक्त सोचता है कि ये भगवान है। आपस में इतना दिव्य प्रेम होता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया, एक बच्चा का होता है कि बच्चा का एक जो माँ के प्रति भाव रहता है, केवल कि ये मेरा रक्षक है, कुछ भाव नहीं, सिंपली ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पति है, ये मेरा प्रेम, ये भाव रहता है, कोई भी फॉर्मेलिटी। अर्थात एग्जाम्पल देके हम
करें कि एक जज जिस प्रकार घर में रहता है उसका अपने पति और पोते के प्रति जो भाव रहता है, और वही जज जब कोर्ट में होता है तो वो हो गया, जब कोर्ट में रहता तो सब लोग अलर्ट रहते हैं, अरे ये तो जज है, और उस हिसाब से बर्ताव करते हैं। ये हो गया हमारा वैधि भक्ति। लेकिन वही जज जब घर में रहता है तो पोता बोलता है, ए दादू बहुत देरी हो गई आने में, घोड़ा बंद। उसको ये नहीं मालूम मेरा दादू जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, कुछ नहीं। और वो भी भूल जाता कि मैं जज हूँ, ये मेरा पोता है, मैं इसका दादू हूँ। ये भाव रहता है। वही भाव रागोना भक्ति में वृंदावन के गोप गोपियों में रहता है। तो भगवान उसी के प्रति ज्यादा अनुरक्त होते हैं, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए, वो गोपियां भी उनके प्राणाधार। बहुत शुद्ध भक्ति होती है, भगवान भूल जाते हैं। फिर कहते हैं, भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे प्राचीन काल में वसु के रूप में उसको बताते हैं कि प्राचीन काल में जब वसु देवताओं ने यज्ञ किए थे तब तुमने मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, उसको मैं भूला नहीं उद्धव, और आज तुम्हारी वही मैं इच्छा पूर्ति करता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। हम भले ही भूल जाए लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। अतः मैत्रेय मुनि भी समझ जाते हैं कि भगवान की संगति प्राप्त करने की क्या है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैत्रेय को अब यहाँ समझ में आ रहा है, जो उनका ज्ञान था पूरा भक्ति में कन्वर्ट हो रहा है, कि भक्ति ही भगवान की शक्ति सर्वोत्तम, और जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको उसके समर्पित। अभी याद आया मेरे को, एक आचार्य से मैं सुन रहा था कि एक बार हनुमान जी को एक भक्त आके बोलता है, अरे हनुमान तेरी भक्ति कोई काम की नहीं आई। तो हनुमान बोले, ऐसा क्या हो गया? बोला, अभी अभी मैं सुन के आया हूँ, रामचंद्र भगवान एक उनके पास में लिस्ट है, उस लिस्ट में वो सुना सुना के बता रहे थे कि मेरे कौन कौन भक्त हैं, लेकिन तुम्हारा उसमें नाम ही नहीं है उस लिस्ट में। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ा मन में तो होता है, रामचंद्र भगवान के पास जाके बैठ जाते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, क्या हनुमान आज थोड़ा सा उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोला, नहीं प्रभु कोई बात नहीं है, मेरे से कुछ त्रुटि हो गई है क्या? क्योंकि एक जन मेरे को भक्त ने कहा कि आपकी भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं। तो रामचंद्र भगवान बड़ी एक छोटी सी लिस्ट निकालते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि ये बड़ी लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं है, तो ये छोटी, तो आपके पास भी कई लिस्टें हैं क्या? तो रामचंद्र भगवान जी बोलते हैं, ये जो बड़ी लिस्ट है इसमें उनका नाम है जो जो मेरे भक्त हैं, और ये जो छोटी लिस्ट है उसमें उसका नाम है जिसका मैं भक्त हूँ, और तुम्हारा नाम इस छोटी लिस्ट में क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ। ये देखिए भक्ति होती। हनुमान जी रो देते हैं, इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को याद करते हैं। ये भगवान की भक्ति है, इतना दिव्य प्रेम होता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखो उद्धव को बोलते, हे साधु तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीव के इस ब्रह्मांड को त्याग करके मेरे दिव्य धाम को जा सकते हो। तुम्हारी अविचल तथा शुद्ध भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास आना तुम्हारे लिए एक महान वरदान है। हे उद्धव, मैंने सृष्टि के आरंभ में अपने नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। मैंने अपनी दिव्य महिमा के विषय में बताया था, जिसे से बूढ़े बड़े मुनि तेरे भागवत कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था उससे भी ज्यादा शीघ्र ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उद्धव फिर विदुर से कहते हैं कि जब भगवान इस प्रकार मुझ पर कृपा कर रहे थे, इस तरह की वाणी कह रहे थे, तो मेरी आंख से आंसू आ गए। मैं अपने को रोक नहीं सका, लेकिन कुछ समय बाद में मैं अपने आंसू पोंछते हुए भगवान को याद दिलाता हूँ। अब उद्धव जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, फिर उद्धव जी बोलते हैं। उद्धव भगवान से कहते हैं, हे प्रभु भक्तगण, न केवल मुक्ति बल्कि धर्म अर्थ काम और जितनी भी चीजें हैं जो देवता बड़े बड़े लोग काम कर्मी सब मांगते हैं, ये तो आप ऐसे ही दे देते हैं।
भक्त को तो ऐसे ही स्वतः मिल जाते हैं, भक्त को इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी 5 तरह की मुक्ति के बारे में बताते हैं, तो तात्पर्य में बताते हैं भक्त को उसकी भी इच्छा नहीं रहती है, वो तो केवल चाहता है कि केवल भगवान के चरणों में उनकी प्रेमा भक्ति करता है, तो भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिले। फिर उद्धव जी कहते हैं विद्वान मुनियों के ये बुद्धि विचलित हो जाती है जब वो देखते हैं। अब यहाँ उद्धव जी बोलते हैं ये अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं कि सब भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त है फिर भी सकाम कर्म में आप लगे रहते हैं। आप सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है फिर भी सकाम कर्म में भी लगे थे। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, उनका आध्यात्मिक जन्म होता है। भौतिक जगत में आने का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको संग दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं, और इसके अलावा कोई भी कारण नहीं होता है। बाकी जो सब कारण है ये तो भगवान खाली बोलने के लिए आ जाते हैं, धर्म परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, ये तो खाली बोलने की बात है। जो गुह्य कारण है वो अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए, उससे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। अरे आप तो अजय कहलाने वाले हैं जिसको कोई जीत नहीं सकता है, फिर भी आप शत्रु के भय से भाग जाते हैं। इस तरह की बातें कहते हैं। दुशासन इसके बारे में क्या नाम था वो, जरासन की बातें कहते हैं। अपनी आत्मा में रमन करते हुए स्त्रियों के घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। याद रखेंगे जो वृंदावन की जो 16,000 रानी है, मनुष्य है, मामूली नहीं है, वो सब बहुत भगवान की शुद्ध भक्त हैं, ये हमेशा याद रखें। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, हम लोग ने जो पढ़ा, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं बड़े बड़े मुनि, माने उद्धव को बता रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हे उद्धव, बड़े बड़े मुनि देवता तक मेरी कार्य तथा दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो सब हम लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये भगवान उद्धव को नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान किसको बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि को समझा रहे हैं। उद्धव तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उद्धव को तो भगवान ने अच्छी तरह पहले ही ज्ञान दे दिया था, याद है ना। थोड़ा सा अच्छा डिस्कस करेंगे कि जब भगवान मथुरा आ जाते हैं तो उद्धव को संदेश देके भेजते हैं कि हे उद्धव, ये एक तो चिट लेके चले जाओ और गोपियों को मेरे बारे में बताना कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा। चिट में लिखते हैं कि गोपियों को बताना मैं तो सर्वव्यापी हूं, तुम जब भी चाहे मेरा स्मरण कर, तो सर्वव्यापी हूं, मेरा ध्यान करोगे तो मेरा स्मरण बना रहेगा। तो उद्धव जी जाकर करे गोपियों को बताते हैं, अरे भगवान ने कहा है चिंता मत करो, सर्वव्यापी है, उनको ध्यान करो तो ध्यान। बोले तुम क्या बात कर रहे हो, उनको स्मरण करने की बात है, हमको ऐसी दवा बताओ जिससे हम लोग भगवान को भूल जाएं। उद्धव जी रो देते हैं, तुम स्मरण की बात करते हो, हमको ऐसी दवा बताओ कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं, वो तो सदैव हमारे कण कण में रहते हैं, दिन रात हम उनको भूल नहीं पाते। और वही चीज भगवान ने नारद मुनि को भी दिखाया था, जब द्वारका में लीला करते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो भगवान केवल गोपियों के माध्यम से बड़े बड़े नारद मुनि को, उद्धव को सिखाते हैं कि गोपियों की, वृंदावन की गोप वापियों की क्या भक्ति है। तो यहाँ पर तो भगवान केवल मैत्रेय मुनि को समझाने जा रहे हैं, उद्धव जी को तो मालूम है भगवान कितने शुद्ध भक्त है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्म पितामह, जब भीष्म देव का त्याग हमने पढ़ा था, पहला कैंटो के 9वें अध्याय में 16वें में बताते हैं कि उद्धव जी भीष्म पितामह बताते हैं, अरे ये साधारण भगवान नहीं है, ये स्वयं भगवान है। बड़े बड़े कवि इनकी लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। भीष्म कहते हैं हे युधिष्ठिर, उनको राजन कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा, बहुत ही पावरफुल था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए हम लोग ने जो डिटेल में डिस्कस किया बहुत ही, कि यहाँ पर जो अंतिम दिव्य शिक्षा है कि भगवान उद्धव के माध्यम से और उद्धव भगवान में आपस में चर्चा के माध्यम से मैत्रेय मुनि को यह ज्ञान मिल रहा है। वो तो एक दूसरे, भगवान उद्धव तो स्वयं बहुत शुद्ध भक्त
और इसी चर्चा में मैत्र सुन कर करके भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। पहले वो जो ज्ञानी थे उससे हटके वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं मैत्र मुनि। और इसीलिए मैत्र मुनि का महत्व है, जिसमें अब विदुर जी और मैत्र की मुनि में 2 कैंटो पूरे हैं, पूरे 2 कैंटो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा कैंटो, चौथा कैंटो, टोटल विदुर जी और मैत्र मुनि के बीच में जो वार्ता होती है चौथे, यही चौथे चैप्टर के बाद से। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मैत्र मुनि कौन है, किस प्रकार में भगवान के शुद्ध भक्त है। हरे कृष्णा। तो उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 4 श्लोक नंबर 17 है ना अजय प्रभु? हाँ प्रभु, 17। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू कर। मंत्रेषु माम वे उपहूय यत्त्वम् अकुंठित अखंड सदा आत्मबोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इव अप्रमत्त ततने मने मोहयति इव देव। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हरि बोलिए। देखिए कितना पावरफुल है। यहाँ पर उद्धव जी भगवान को कहते हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं और सब चीज के लिए सक्षम है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना, लेकिन मुझे बड़ा मोहित होता है, मुझे बड़ा दुख भी लगता है और मैं बड़ा शर्मिंदित भी हो जाता हूँ। जब मैं द्वारका में था और जब भी कुछ बातें होती थी तो आप मेरे से एडवाइस लेते थे, वो बातें मुझे याद कर कर करके मैं बड़ा मोहग्रस्त हो जा रहा हूँ। ये सारी बातें मैत्र मुनि सुन रहे। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बताने वाली प्रतीत होती है। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार मैत्र के लाभार्थ। हरि बोल। यहाँ पर बता दे रहे प्रभुपाद जी, कि जो कुछ भी मैत्र और भगवान के बीच में, उद्धव भगवान के बीच में जो विचार विमर्श डिस्कस हो रहा है, वे मैत्र मुनि के लाभ के लिए, जो पास ही बैठे थे, भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों के आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे, भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध है। अतः परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान वेदेश्च सर्वे वेद्यो, गीता के 15वें अध्याय के 15 श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, वेदों का संकलन करता, वेदों के द्वारा जानना, वेदों का उद्देश्य एकमात्र मुझे ही जानना है और वेदों का संकलन करता ही मैं हूँ। सब कुछ मैं कुछ जानता हूँ, मुझसे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। भगवान, हमने पढ़ा ना, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। तो फिर ये उद्धव से परामर्श क्यों ले रहे हैं? अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए। एक बार ये जस्ट 2 मिनट हम लोग लेंगे।
कि ये भागवतम में वर्णन आता है जब हम लोग कैंटो 10 में जाएंगे कि एक बार नारद मुनि आकर के, भगवान जब द्वारका में रहते हैं, नारद मुनि आकर के भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज ने आपको राष्ट्रीय यज्ञ के लिए बुलाया है। और उसी समय एक ब्राह्मण आकर करके भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि जरासंध बहुत अत्याचार कर रहा है, हे प्रभु आप आकर के उन राजाओं को उन्होंने कैदी बना लिया है और वो उन राजाओं की बलि देगा, तो कृपा करके उन पर रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ, तो भगवान जी उद्धव को बुला के पूछते हैं कि मुझे पहला कौन सा कार्य करना चाहिए, राजस्व यज्ञ में जाना चाहिए या पहले जरासंध को दंड देना चाहिए। उद्धव जी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा है, लेकिन उद्धव जी बृहस्पति के याद रखेंगे शिष्य है, बहुत इंटेलिजेंट है। और जो यदुवंशी थे वहां पर जितने भी थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सुखी, सब क्षत्रिय हैं। तुरंत बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अरे यज्ञ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग को तुरंत जाके जरासंध को दंड देना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। तब उद्धव जी बोलते हैं थोड़ा शांत हो जाओ। बोला जरासंध को कोई नहीं मार सकता है, उसमें इतनी ताकत है। और अगर तुम राजस्व यज्ञ में जाओगे तो राजस्व करने के लिए क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज को घोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और वो घोड़ा जब तक पूरा विश्व का भ्रमण करके नहीं आ जाता और जब तक सारे राजा सरेंडर नहीं हो सकते, वह सब एक यज्ञ नहीं कर सकता। और जब वो घोड़ा छोड़ेंगे युधिष्ठिर महाराज, जरासंध उसको पकड़ लेगा। और पकड़ करके जब उनको कोई भी उसको मारने जाएगा, लड़ने जाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। इसलिए पहले जरासंध को मारना जरूरी है। और जरासंध को जरासंध को तुम लोग नहीं मार सकते हो, वो इतना पावरफुल है, उसको एक चालाकी से ही मारना पड़ेगा। तब वो उद्धव जी बताते हैं भगवान को कि आप अर्जुन और भीम सब मिल करके ब्राह्मण का वेश करके वहां पे जाइए। और जरासंध ब्राह्मणों की बहुत कदर करता है, और तब वो तीनों ब्राह्मण का वेश करके जाते हैं। और उसमें जबकि जरासंध पहचान जाता है कि ये क्षत्रिय है फिर भी चूंकि ब्राह्मण का रूप वो भेष करके आए तो उनका कदर करता है। उस समय भगवान कहते हैं कि तुम भीम, एक जरासंध भगवान भीम के संग तुम मल्ल युद्ध करो। उस समय मल्ल युद्ध होता, उसके बाद में भीम जरासंध को मारता है। ये सब भगवान की लीला है, लेकिन उद्धव से सुनना चाहिए। तो सब लोग यदुवंशी सब बहुत खुश हो जाते हैं, हो उद्धव जी आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो वही चीज यहाँ पर रेफरेंस हो रहा है, यही उसी चीज का वर्णन कर रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे को बोलते हैं कि तुम एडवाइस करो और मुझको आपको एडवाइस देनी पड़े। तो ये सब चीज बोलते हैं, हे प्रभु आपकी सब सारी लीलाएं याद कर करके मुझे बड़ा मोह होता, मैं भ्रमित हो जा रहा हूँ। नेक्स्ट, ज्ञानम परम स्व आत्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मे भगवान समग्रम अपि क्षमम न गृहणाय भर्त वद अंजसा यत वृजिनम तरेम। हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया। यहाँ पर आकर करके जब ये कहते हैं उद्धव जी भगवान को, भगवान जी उनको वो दिव्य ज्ञान देते हैं जो कि उन्होंने ब्रह्मा जी तक को नहीं बताया। याद रखेंगे उद्धव जो गीता है ना, जो भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई है वो एक टच है। लेकिन उद्धव जो गीता है जिसमें 23 अध्याय है, कैंटो 11 हम जब पढ़ेंगे उसमें भगवान ने बहुत विस्तार में बताया है वो जो उद्धव जी को उन्होंने सुनाई। उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए ये हम बद्ध जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अदरवाइज भौतिक जगत में हम सोचे कि हम कितना धन प्लानिंग कर ले, जितने जीव हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। केवल भगवान की भक्ति, भगवान के स्मरण, भगवान की पूजा, यही हमको जीवित रख सकती है इस भौतिक जगत में, वो भी इस कलयुग में। अतः उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि
कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पूर्व उपदिष्ट श्री भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करे। इसलिए हमको भी सदैव लालायित रहना चाहिए। आज हमारे पास भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भले हम 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे में एक दिव्य शक्ति, हिम्मत आती है। हम लोग निर्भय हो जाएंगे, भौतिक कलेश हमको कभी भी नहीं सताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इति आवेदित हार्दाय मह्यम स भगवान पर आदिदेश अरविंदाक्ष आत्मन परमाम स्थितिम। जब मैंने भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। हरि बोल। इस श्लोक में परमाम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया। जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों, चतुश्लोक की जो हम लोगों ने पढ़ा, दूसरे कैंटो के 90वें अध्याय में की व्याख्या की गई थी। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के वर्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान, हमने पढ़ा जिस तरह का भाव, यम यम वापी स्मरण भाव, जिस तरह की हमारी भक्ति का लेवल होगा, भगवान उसी हिसाब से अपने को उजागर करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने नहीं बताया वो दिव्य ज्ञान। भगवान ने द्वारका वासियों, उनको वृंदावन के वासियों, द्वारका वासियों को देखो कि वो भगवान के शुद्ध भक्त। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम, मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। हरि बोल। उद्धव जी देखिए घबराते नहीं है, बोलते हैं कि मैं आपका शुद्ध भक्त हूं तो कम से कम मेरे को तो यह ज्ञान दे सकते हैं। हो सकता है मैत्रेय मुनि बगल में बैठे हो, वो घमंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उद्धव जी दिखा रहे हैं मैं आपका भक्त हूं, वो बोलते या प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के वो शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान उनको उजागर कर सकते हैं। अगर मैत्रेय मुनि अकेले बैठे होते तो भगवान नहीं बोलते। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मुय्यम, मुझको। उद्धव जी कहते हैं मुझको बताइए। ठीक है ना। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहां बैठे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हो जो ज्ञान तथा योग के मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत लीलाएं होती है। तो हम लोग अगर ज्ञानी हो और हम जितने बड़े योगी हो, हम भगवान को नहीं समझ सकते जब तक हमारे में ज्ञान का घमंड, योग का घमंड खत्म नहीं हो जाता। ये तो पक्की बात है। दुर्वासा मुनि को फिर याद करेंगे, बार बार एक ही चीज याद करना है। दुर्वासा मुनि को आप देख लीजिए, उनमें योगी बहुत बड़े योगी थे। ऐसा नहीं वो भी भक्त थे, लेकिन उनमें घमंड था। बड़े बड़े ज्ञानी है कि मेरे को घमंड है, लेकिन भगवान उनको प्रकट, अपने को प्रकट नहीं करते। नेक्स्ट। स एवं आराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम ही आगत अहम विरह आतुर आत्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। हरि बोल। श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है। जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को कहा था। से मैं भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेषता अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इसका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। सिर्फ भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है जिन्हें भगवद गीता के परानास्तिक छात्र समझ सकते हैं। अंधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी। हरि बोल। जितने भी शुष्क चिंतक है हमारे ज्ञानी है सब, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवद गीता से भागवत के तात्पर्य को तोड़ मत तोड़। हमारे जो ज्ञानी होते हैं जो बता रहे हैं कि वो हमेशा ज्ञान के माध्यम से
जो भगवान वास्तव में जो कुछ बोलना चाहते हैं उसको न समझ करके अपनी बुद्धि लगा करके अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर उसकी व्याख्या करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है और गुमराह करते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक, क्योंकि 16 असुर के बारे में बताया, असुर प्रवृत्ति और सुप्रवृत्ति 16वें अध्याय में केवल स्पेशली इसके ऊपर दिया गया, जो असुर प्रवृत्ति के हैं। ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थी श्रीपाद शंकराचार्य की शरण लेते हैं, जो स्वयं इतने प्रचंड नैत है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। वो भगवान के भक्त है, लेकिन क्यों उन्होंने मायावाद के दर्शन का प्रचार किया था कि जिससे कि वो लोग शुद्ध भक्तों को डिस्टर्ब नहीं कर सके। इसकी बहुत डिटेल में हम लोग अलग से व्याख्या, बहुत सुंदर है। ऐसा दर्शन आत्मा के अनिश्चित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह आपत्तकालीन था। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को भगवान स्वीकार किया। हरि बोल। चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी सूक्ष्म चिंतकों का सिर्फ भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया। श्री व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को सिर्फ भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है। हरि बोल। क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है और इसीलिए श्रीमद् भागवतम रचा गया। और इसीलिए नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा था कि तुमने अभी तक जो कुछ भी लिखा है केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा है, इसीलिए तुम नर्वस हो, इससे तुमको तुष्टि नहीं है। अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है जो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के प्रति आसक्त है। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को भारत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत, अनऑथराइज्ड व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठ पूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस माने गलत कार्य है, दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं। माने यहाँ पर प्रभुपाद जी मायावादियों के लिए और ये भर्त्सना करते हैं, उनको दुत्कारते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था, और इस बार पराम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप में व्याख्या की। डायरेक्ट उद्धव जी ने भगवान से सुना और भगवान ने दिव्य सीक्रेट बातें उद्धव जी को बताई और आलतू फालतू किसी के पास में नहीं गए। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भाव से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग में अपने को नहीं डालना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत कितना महान ग्रंथ है, गीता कितने महान ग्रंथ है, इनके ऊपर केवल शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। अदरवाइज ये गारंटी है। ये देखिए प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली कहा है इस कलयुग में आकर कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मायावादी का अगर हमने संग कर लिया, वो हमारी पूरी बुद्धि को नष्ट कर देगा, सुसाइडल होता आत्मा के लिए, ये सुसाइडल, उनसे बचना चाहिए। और यहाँ पर उद्धव जी के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें शुद्ध ज्ञान केवल भगवान और भगवान के भक्तों से ही लेना चाहिए और किसी से नहीं तो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये हमारा नष्ट हो जाएगा, हमारा एकदम प्योर बर्तन नष्ट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा आज
बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि उद्धव जी भगवान जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ के जानने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा सा विराम देते हैं, और कोई भी अनाउंसमेंट है या कोई भी प्रश्न है प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु अजय जी, प्रभु हाँ, जी माँ। टिकट तो आपके अब व्हाट्सएप में आ गया है, तो हम लोग को हाँ। प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा क्या सबको? नहीं माता जी, प्रिंट आउट निकालेंगे तो अच्छा है। वैसे तो आपको चिंता नहीं करना, बहुत लोगों की टिकटें 2837 जो 11:40 पे सॉरी 10:40 पे छुट्टी है, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो मैं अजय प्रभु क्या निकलवाना पड़ेगा क्या टिकट? ना टिकटें अलाउड नहीं, टिकटें जरूरी नहीं है, ओनली प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है हम लोग करने की, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड अपने को रखना है बस। आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। और ओके। हेमलता माता जी निकाल भी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकाल लेंगे भी, कोई हर्ज भी नहीं है, तो रख लेंगे। खाली अब एक मेरे ऊपर प्रश्न आया है, थोड़ा मेरे को कंप्लेन हुई है कि प्रभु जी टिकटें तो आपने कराई है, लेकिन सारी टिकटें अपर बर्थ की हो गई है। तो बहुत सारी टिकटें अपर बर्थ की हो गई है, तो मैंने अजय प्रभु को तो भेजा है, आज ही भेजा, क्योंकि कल रात में पर फाइनल आया। तो अजय प्रभु थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि AC 2 टायर AC 3 टायर कोई माने नहीं रखता है। कोई AC 2 टायर में मेरी भी टिकट, अरुण प्रभु की टिकट, नीतू माता जी की टिकट, अनीता मंडेलिया माता जी, सबकी टिकट अपर बर्थ है। हरी बोल। तो मैं को क्या करूं? अजय प्रभु कृपा कीजिएगा, जो यंग है, जो चढ़ सकते हैं, भले AC 3 टायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो AC 2 में ऊपर जो मैं आज सजा लूंगा, सजाने के बाद फिर वो प्रभु थोड़ा सा आप देख लीजिएगा है। अभी तो खाली AC 2 टायर 3 टायर कोई माने नहीं रखता है, 5-6 घंटे की केवल जर्नी है, तो वो कर देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और बाकी सब कोई चीज का प्रिंट आउट ले सकते हैं, टाइमली हम लोग को वहां पहुंच जाना है। वैष्णव भजन बुक्स जरूर लेके जाइएगा। और मैं आज चेष्टा कर रहा हूँ, जो आनंद मोहन प्रभु जी ने हमें बताया, जो इंग्लिश का जो मैंने अजय प्रभु को भेजा, प्रभु उसको सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं अजय प्रभु, जो कर देते हैं। मैं आज ग्रुप बना देता हूँ मैं अभी। हाँ, वो सबको भेज दीजिएगा प्रभु। तो प्रभु जी वैष्णव भजन मेरे पास नहीं है बुक। वैष्णव भजन बहुत नहीं है, तो 1-2 एक्स्ट्रा ले जाएंगे, जिनके पास एक्स्ट्रा वो ले जाएंगे। कैरी कर लूंगा मैं। अजय प्रभु कैरी कर लेंगे, संगीता माता जी के पास भी बहुत है, मेरे पास भी 1-2 एक्स्ट्रा होगी, तो मैं कैरी कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो भजन 3 है, बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैंने कहा है इंदु को, वो भी हिंदी से निकलवा करके अजय प्रभु को भेज देगी। काम करता हूँ प्रभु जी, वो भजन का मैं हिंदी जीरोस करवा लेता हूँ कुछ कॉपी। हरि बोल। प्रभु जी कोई भजन हरिनाम संकीर्तन हरि बोल, निर्देशिका हरि अगर बोल। चाहिए तो बोलेंगे, तो मैं मंदिर से आज मंगवा लूंगा। हरि बोल, हरि बोल। कितना क्वांटिटी चाहिए बोलिएगा, मैं मंगवा दूंगा। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। हिंदी में निकाला हुआ भजन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ, तो मैं प्रिंट आउट ले लूंगा, हो जाएगा। हाँ, सबको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। ले लेंगे, हो जाएगा। तो 3-4 ही भजन है जगन्नाथ भगवान के ऊपर में, बहुत है। तो और सब लोग आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अच्छे से, कि हमारी यात्रा हो। हरे कृष्णा। और कोई भी किसी कुछ भी हो, जैसे माता जी ने कहा, तो जरूर बता देंगे। सबसे बड़ा टेंशन मैं समझ गया अपर बर्थ का है एजेड लोगों के लिए, तो वो जरूर भगवान सोल्यूशन निकाले। क्यों निकालेंगे? जगन्नाथ गुरु के अलावा भी बलदेव गुरु सब लोग हैं वहीं पर। मैक्सिमम इस ट्रेन में भक्त लोग ही मिलेंगे, एडजस्टमेंट हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विराम देते हैं। हरि बोल।